नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आदिक इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो फ़ैन है ये एसीसी का फ़ैन है और ये टेबल फ़ैन है। ये हमारे पास कल आया था और कस्टमर ने बोला कि ये घूम नहीं रहा है। तो पहले हम पावर कोड को देख लेते हैं, पावर कोड डायरेक्ट सीरीज़ में डाल के देख लेते हैं कि फ़ैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ये तो पावर कोड में ड्रेसिंग किया गया है। ये ड्रेसिंग इसलिए किया गया है, कुछ अंदर दिक्कत है इसलिए ड्रेसिंग किया गया है। तो चलिए पहले वो ड्रेसिंग को खोल लेते हैं और अंदर देखते हैं क्या दिक्कत है, इसलिए ड्रेसिंग किया गया है। और मैं ड्रेसिंग को खोल लेता हूँ और फाइनली मैंने ड्रेसिंग खोल लिया। और इसमें शायद वो कट गया था इसलिए जोड़ा गया है। तो प्लग को निकाल देते हैं और डायरेक्ट सीरीज बोर्ड ला के सीरीज़ में डाल के हम फ़ैन को ऑन करेंगे। फ़ैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है वो चेक करेंगे। तो चलिए सीरीज़ में डालते हैं और नीचे जो स्विच है वो ऑन कर देते हैं। ये बॉल जल रहा है, मतलब कॉइल सही है लेकिन घूम नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो रोटर है अंदर जो ब्लेड के साथ कनेक्टेड है वो दिक्कत है। और पार्लर में भी एक बार डाल के देख देता हूँ। पार्लर में डाल दिया मैंने और स्विच ऑन कर दिया। नहीं, ये साउंड कर रहा है लेकिन घूम नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे जितना पता है कि ये रोटर जाम है और रोटर कई बार जाम ये हो जाता है। तो चलिए पहले खोल लेते हैं, खोलने के बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा जाली खोल लिए, ब्लेड खोल लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट कवर और बैक कवर भी खोलना पड़ेगा। तो फ्रंट कवर के लिए आगे 2 नोट है और बैक कवर के लिए पीछे 1 नोट है। तो बैक कवर पहले निकाल देते हैं और बैक कवर का जो पीछे का नोट है वो निकाल देते हैं। उसके बाद जो फ्रंट कवर है उसमें भी आगे 2 नोट है, वो भी खोलना पड़ेगा हमें। वो खोलने के बाद पूरा मोटर को बाहर निकाल देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और चलिए तब तक वीडियो को आगे कर देते हैं थोड़ा। आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा का पूरा सब कुछ निकाल दिया हूँ, मोटर के अलावा और कुछ नहीं है। तो घुमा के देख लेते हैं, ये बिल्कुल घूम नहीं रहा है, पूरा जाम है। तो क्या करेंगे, पहले इसका जो पीछे का कनेक्शन है वो पहले खोल लेते हैं। ये कनेक्शन कैसे होता है कि ऊपर कॉइल से 5 लीड आता है और नीचे से 5 लीड आता है। वो एक कनेक्टर के जरिए हम कनेक्ट करते हैं। तो वो पहले कनेक्टर को खोल लेते हैं। कनेक्टर खोलने के बाद वो कनेक्टर में जो कनेक्शन सब वो है वो भी खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो कनेक्शन होता है ये एक्चुअली कलर कोडिंग के हिसाब से होता है। ये ऊपर वाला जो कलर का वायर निकला है और नीचे वाला जो कलर का वायर निकला है ये सेम कलर का जोड़ा जाता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सेम कलर में ही जोड़ा गया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये कैसे जोड़ा गया है, क्योंकि हमें फिटिंग करने के बाद ये जोड़ना है। तो इसे पहले हम चेक कर लेते हैं। और आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिए, इसका एक फ़ोटो खींच लीजिए। जब खोलने के टाइम एक फ़ोटो खींच लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, खोल देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कलर वाइज है, देखिए ब्लू को ब्लू जुड़ा है, येलो को येलो जुड़ा गया है, ग्रीन को ग्रीन को व्हाइट को, मतलब ये कलर वाइज ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे निकाल देंगे। निकालने के बाद जो बॉडी का 4 नोट है वो भी हम निकाल देंगे। निकालने के बाद रोटर को बाहर निकालेंगे। उसके बाद बूस्ट चेंज करेंगे, उससे पहले बूस्ट चेंज नहीं होगा। तो पहले बॉडी का नोट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो चाबी है, जो हमारा जो ब्लेड होता है वो इसी के अंदर फंस के रहता है, अंदर रह जाता है। तो वो ब्लेड इधर उधर घूमता नहीं है, जैसे मोटर घूमता है वैसे ही ब्लेड घूमता रहता है। तो उसी हिसाब से पहले ये निकाल देंगे। तो प्लास की मदद से, जो हमारे कम्बिनेशन प्लेयर रहता है और हम प्लास ही बोलते हैं, तो उसके ज़रिए हम ये निकाल देते हैं। तो चलिए पहले वो की को हम निकाल देते हैं, वो चाबी होता है, वो की को पहले निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देख लीजिए की कैसा है, देख लीजिए। और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये पीछे से खोलेंगे। ये जो 4 नोट है, ये 4 नोट को हम खोलेंगे। तो चलिए मैं पहले खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को एक बात पता है कि नहीं पता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो मैं बैक हाउसिंग खोल दिया हूँ और ये जो बीच में जो है वो आयरन का, इसे स्टैक बोलते हैं। और आगे की तरफ जो है वो फ्रंट हाउसिंग है। तो दोनों तरफ 2 हाउसिंग रहता है और बीच में स्टैक रहता है और बीच में रोटर रहता है। और रोटर को निकालते हैं हम। नहीं, बहुत जाम है, ये निकल नहीं रहा है, घूम रहा है लेकिन नहीं निकल रहा है।
तो हम क्या करेंगे, इसे हम सीरीज पेपर के मदद से थोड़ा क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। ये हम ऑयल डाल के भी धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम सीरीज पेपर से क्लीन करके खोलने की कोशिश करेंगे। खोल गया तो सही है, नहीं खोलेगा तो फिर ऑयल डालना पड़ेगा। तो सीरीज पेपर से हम क्या करेंगे, थोड़ा हम क्लीन कर लेंगे। इसे सीरीज पेपर भी बोला जाता है, कई कई सैंड पेपर भी बोला जाता है। तो ये लगा के थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। पहले करने के बाद रोटर को धीरे धीरे घुमा के पीछे खींचते हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले रोटर को खोल लेते हैं। ये निकल नहीं रहा है, फिर भी घूम रहा है। हाँ, धीरे धीरे निकल रहा है, तो शायद निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया है। देखिए ये बहुत गंदा है, पूरा का पूरा गंदा हो गया पूरा। तो इसे पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। ये हम सैंड पेपर की मदद से हम क्लीन कर रहे हैं। पूरा आराम से क्लीन करना, क्योंकि ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो वो जब रोटर घूमेगा तो साउंड करेगा। तो आराम से क्लीन कर देना। देख लीजिए मैं कैसे क्लीन कर रहा हूँ आराम से। देखिए ये क्लीन हो गया है, लगभग सही है, क्लीन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बूस को चेंज करेंगे। तो ये जो बूस है, ये तीनों नोट के जरिए टाइट किया गया है। उसे खोल लेते हैं पहले और बूस निकाल लेते हैं, और कितना नंबर का बूस लगा है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम बूस चेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं बूस निकालने हूँ। ये बूस का जो नंबर है 212 है, तो हमें 212 का 2 बूस चाहिए। और ये जो गद्दा है, ये गद्दा मूविंग के लिए और पैकिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो बूस होता है वो राइट लेफ्ट घूमेगा बोल के वो गद्दा यूज किया जाता है, और पैकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो चलिए पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 बूस ले लेंगे 212 का। तो क्लीन कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 212 का 2 बूस ले लेंगे। ये हमारा जो डब्बा है ये पूरा मिक्स है। हर टाइप का जो बूस होता है वो मिक्स रहता है। तो हम लोग ले लेते हैं 212 का 2 ले लेते हैं। ये 212 का 2 ले लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, गद्दा को बिठाएंगे। गद्दा बिठाने के बाद हम बूस को बिठाएंगे, और उसके बाद उसका जो गद्दा है, गद्दे के चारों तरफ हम जो हमारा मोबिल है, नया मोबिल थोड़ा थोड़ा दे देंगे। वो मूविंग के लिए आसानी होता है, इसलिए वो दे देंगे। देखिए मैं बूस बिठा लिया हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि बोला कि आप लोगों को कि मोबिल जो है वो हम थोड़ा थोड़ा चारों तरफ दे देंगे गद्दे के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो क्लिप होता है, ऊपर वाला 2 क्लिप होता है, वो 2 क्लिप लगाएंगे, क्योंकि वो पूरा सीधा बैठेगा, और जितना मूविंग करना चाहिए उतना मूविंग करेगा। अभी हम गद्दे में मोबिल देंगे। देखिए ये मोबिल का डब्बा खोल दिया हमने, और गद्दे पे मोबिल दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो हाउसिंग है उसमें बुश फिटिंग करके दिखाएंगे, और बाकी दूसरा वाला जो हाउसिंग है वो भी आप लोग उसी तरह फिटिंग कर लेना। तो मोबिल में दे रहा हूँ, नीचे वाला में भी दे रहा हूँ। नीचे वाला में देने के बाद हम क्या करेंगे, एक को फिटिंग करके आपको दिखा देंगे। तो मोबिल देना ख़त्म हो गया। अभी ज़्यादा मोबिल मत देना, जितना चाहिए उतना देना। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्लिप है वो बुश के ऊपर बिठाएंगे, और 3 नॉट के जरिए उसे टाइट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो क्लिप है बिठा दिया क्लिप, और उसके बाद ऊपर वाला क्लिप है वो भी बिठा दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो टाइट करके आपको दिखाएंगे। देखिए ये 3 नॉट है, वो 3 नॉट के जरिए हम वो बुश को टाइट करेंगे। टाइट इतना करना, ज़्यादा मत करना और लूज भी मत रखना, जितना चाहिए उतना टाइट करना। आप लोगों को खुद फीलिंग होना चाहिए कि हाँ ये सही है, और ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो कट जाएगा, और लूज होगा तो ढीला रहेगा। उसी हिसाब से आप कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो बुश है वो भी फिटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग बुश को टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद ये जो शाफ्ट का जो कैप है वो लगा देते हैं। ये लगाने से थोड़ा हाइट हो जाता है, जो रोटर जहाँ रहना चाहिए वहाँ तक रह जाता है। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अभी रोटर डाल के, और आराम से डालना, कॉइल के ऊपर प्रेशर मत डालना। डाल के दिखा देता हूँ। देखिए मैं डाल दिया, और ये थोड़ा टाइट हो रहा है, तो थोड़ा क्लीन कर लेंगे, और एक बार निकाल के क्लीन कर लेंगे। लेकिन उसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखिए। देखिए ये बहुत नीचे है, वो थोड़ा पीछे आएगा, और पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे थोड़ा वाशर डालना पड़ेगा। तो पहले वो निकाल देते हैं और थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद वाशर डाल के फिर अंदर डालेंगे।
तो चलिए थोड़ा क्लीन कर लेते हैं सैंड पेपर की मदद से। ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखिए सैंड पेपर के जरिए हम लोग थोड़ा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, वॉशर का डब्बा लाएंगे, और मेरा जो वॉशर का डब्बा है उसमें मिक्स है, भरा पड़ा है, तो उसमें से जो लगेगा वो निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं पहले वही, और वॉशर का डब्बा निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए वॉशर का डब्बा है, वो बहुत सारे है, और मिक्सिंग करके रखता हूँ मैं, कि एक ही काम के लिए एक डब्बा रखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मिक्स करके रखता हूँ। मैं वॉशर डाल रहा हूँ, देखिए वॉशर डाल रहा हूँ। वॉशर डालने के बाद क्या करूँगा, अंदर डाल दूँगा और देखूँगा सही है कि नहीं है, वो देख लूँगा। चलेगा, सही है, दिक्कत नहीं है, घूम रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पीछे का जो हाउसिंग है वो लगाएंगे। उससे पहले जो रोटर का जो बैक कैप है वो लगा देते हैं, और उसके बाद हम एक दो जो वाशर है वो डाल देते हैं, क्योंकि पीछे की तरह वाशर लगता है, और आप लोग भी जब करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो वाशर और एक तो डाल देता हूँ। डालने के बाद क्या करूँगा, जो पीछे का जो बैक हाउसिंग है वो लगाऊंगा। देख लीजिए कैसे लगाना है। वायर को पहले निकाल देंगे बाहर, और उसके बाद हम बैक जो हाउसिंग है वो लगाएंगे। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पीछे का जो बैक हाउसिंग है वो लगा रहा हूँ। लगाने के बाद क्या करूँगा, जो हमारा जो 4 नोट है, बेस नोट है, वो मैं लगाऊंगा। तब जाके दोनों हाउसिंग और जो बीच में जो स्टैक है उसको पकड़ के रखेगा। तो चलिए वो पीछे वाला लगा के हम नोट टाइट कर लेते हैं। हमारा जो 4 नोट है वो एक एक करके लगाते जाएंगे। देखिए अब मैं जैसे लगा रहा हूँ, ऐसे चारों तरफ 4 नोट लगाना है, और धीरे धीरे उसको टाइट करते रहेंगे। और टाइट करने के बाद रोटर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है वो देखेंगे। कभी कभी रोटर जो हमारा चारों नोट टाइट करने के बाद भी रोटर घूमता नहीं है, क्योंकि बूस्ट थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो हल्का हल्का उसे हमारिंग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा और घूमने लगेगा। तो चलिए तो पहले टाइट कर लेते हैं। तो फाइनली हम लोग चारों नोट टाइट कर दिए। थोड़ा टाइट हो रहा है तो हमारी और थोड़ा कर देंगे। ये बिल्कुल पूरा फ्री हो गया, मतलब बूस्ट पूरा सही तरह से बैठा है। और अभी क्या करेंगे, पूरा चारों नोट को आराम से पूरा फुल टाइट कर देंगे, और लूज नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो बूस्ट है पूरा परफेक्टली बैठ गया है अंदर। और हम क्या करेंगे, अभी और एक बार घुमा के देखेंगे, सही है, घूम रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे। थोड़ा आगे पीछे होगा, एक वॉशर जितना लगता है उतना आगे पीछे होगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। जब घूमेगा तो पीछे खींच के थोड़ा घुमाएगा। तो और एक बार देख लेते हैं टाइट हुआ कि नहीं है। तो टाइट पूरा कर लेते हैं, पूरा फाइनली टाइट कर लिए। टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो पीछे का जो कनेक्शन है वो करेंगे। तो चलिए हम कनेक्शन की तरफ चलते हैं। और मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ कि आपको कनेक्शन याद नहीं रहेगा तो आप फ़ोटो खींच के भी देख के कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमें याद है कि जब कनेक्शन हम खोले थे तो कलरवाइज कनेक्शन था, तो यहाँ भी हम कलरवाइज कनेक्शन करेंगे। तो हम पहले येलो येलो कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद वाइट वाइट कनेक्शन करेंगे। तो देखिए मैं कैसे कनेक्शन कर रहा हूँ, ये येलो है और येलो है, दोनों येलो वायर को मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, ट्विस्टिंग कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, वाइट और वाइट को कनेक्शन करूँगा। ऐसे जितना जितना कलर है वैसे वैसे कनेक्शन करते जाना है। कनेक्शन करने के बाद क्या करेंगे हम, कि हमारा जो कनेक्टर है, जहाँ हम ये सब वायर को एक जगह पे इकट्ठा पे जोड़ते हैं, वो कनेक्टर में हम जोड़ेंगे, और गियर बॉक्स के ऊपर एक नोट होता है उसमें टाइट कर लेंगे। तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, और आप वैसे ही कनेक्शन करके वो कनेक्टर में डाल दीजिएगा। फाइनली हम लोग कनेक्शन कर लिए हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्लेड का की होता है, सपोर्टिंग की होता है, वो की को हम क्या करेंगे, बिठा देंगे वहाँ, थोड़ा हमारिंग करके बिठा देंगे। बिठाने के बाद क्या करेंगे कि एक ब्लैक टेप लगा लेंगे छोटा सा ये शाफ्ट में, क्योंकि जब घूमेगा तो आपको भी पता चलेगा कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो वो ब्लैक टेप लगा लेने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा पावर प्लग निकाल दिया था हम लोग, वो पहले वो पावर प्लग लगा लेंगे। तो चलिए पावर प्लग लगाते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं।
हम लोग पावर प्लग लगा लिए हैं। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए हमारा जो सीरीज बोर्ड है वो ले लेंगे और सीरीज में डालेंगे और नीचे जो स्विच है वो दबाएंगे। देखिए ये घूम रहा है, ये सही घूम रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये पैरेलल में भी हम चेक करेंगे, ये बिल्कुल सही घूम रहा है कि मैं 1 2 3 तीनों मार के देख चुका हूँ, ये घूम रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल में डालेंगे। पैरेलल में डालने के बाद क्या करेंगे, फिर से एक चलाएंगे, ये सही है और कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल अभी हमारा जो फैन है वो सही हो गया। अब क्या करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा फिटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद आपको और एक बार घुमा के दिखाऊंगा। तो चलिए फिटिंग कर लेते हैं, जैसे खोले थे पहले वैसे ही फिटिंग करते जाएंगे। तो चलिए फाइनली हम लोग फिटिंग कर लिए हैं और उसके बाद सीरीज बोर्ड भी ले लिए हैं। और हम पहले सीरीज में टेस्ट करेंगे, उसके बाद पैरेलल में टेस्ट करेंगे। तो पावर प्लग को हम सीरीज में डाल देते हैं पहले और स्विच ऑन करके देखते हैं। देखिए ये घूम रहा है, बिल्कुल सही घूम रहा है और बहुत स्पीड भी घूम रहा है और दिक्कत नहीं है। तो हम पैरेलल में डाल के भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए पैरेलल में डाल लेते हैं और देखिए पूरा बिल्कुल घूम रहा है, ये सही है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। रोज़ हम नए नए ऐसे वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।